मोहब्बत मिलने से ईमान किस तरह सलामत हो जाता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुतअद्दिद अहादीस मुबारका इस सिलसिला में हमारी रहनुमाई करती हैं। मुस्लिम शरीफ में किताबुल बिर्र वस्सिला में चंद अहादीस मुबारका हैं जिनकी रोशनी में ये बात हमारे सामने वज़ाहत होती है कि मोहब्बत की कदर व कीमत अल्लाह ताला के नज़दीक क्या है। मोहब्बत वालों का अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक मकाम और मर्तबा क्या है। ये हदीस शरीफ में बाब है, बाबुल मरए मा मन अहब्बा, अल मरउ मा मन अहब्बा। इस बाब में ये बयान हुआ है कि बंदा क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करेगा। अशर व नशर बंदे का उसी के साथ होगा जिसके साथ मोहब्बत होगी। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिदमत गुजार से आबी हैं। 10 साल तक सरकार की खिदमत मुबारक में रहे और फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न अखलाक का आलम यह था कि 10 साल तक मैं सरकार की खिदमत में रहा हूँ, सरकार ने मुझे कभी डांटा नहीं है। कोई काम किया तो कभी ये नहीं फरमाया कि तूने क्यों किया है, और कभी कोई काम नहीं किया तो कभी ये नहीं फरमाया कि यह काम तूने क्यों नहीं किया। हज़रत अनस बिन मालिक के इस फरमान का ज़ाहिरी मतलब उलमा ने यही बयान किया है। आले दिल सूफिया फरमाते हैं कि यहाँ एक और बात मालूम होती है कि अगर वो कोई काम गलत करते तो गलत काम पर टोकना ये नबी की ज़िम्मेदारी है, और अगर नबी करीम किसी काम का कह दें और वो ना करें तो ये भी नाफरमानी में आता है। तो फिर इसका क्या मतलब है कि कभी सरकार ने किसी काम पर टोका नहीं है, 10 साल तक रहे हैं, कभी सरकार ने डांटा नहीं है, किसी काम के करने पर यह नहीं फरमाया तूने क्यों किया है, नहीं किया तो ये नहीं फरमाया तूने क्यों नहीं किया। सूफिया फरमाते हैं यह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूहानी ताकत थी जिन्होंने पहली नज़र में हज़रत अनस को ऐसा बना दिया कि उनसे कोई ऐसा काम ही नहीं हुआ जिसमें अल्लाह और रसूल की नाराज़गी हो। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली तवज्जो ने उनके किरदार को ऐसा बना दिया, उनके अंदर वो खुसूसियात पैदा फरमा दी, वो सलाहियतें पैदा फरमा दी कि उनसे ऐसा काम ही कोई नहीं हुआ जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाराज़गी हो। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अन्ना आराबियन क़ाल लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक अराबी देहाती आदमी सरकार की बारगाह में हाज़िर हुआ और सवाल किया मतस्सा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी। क़ाल लहु रसूलुल्लाह, तो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मा आदत लहा, ए क़यामत के बारे में सवाल करने वाले तूने क्या तैयारी कर रखी है क़यामत के लिए। क़ाल हुब्बुल्लाह व रसूले, कहने लगे और तो कुछ भी नहीं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत मेरे पास है, और तो कुछ नहीं, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत मेरे पास है। सरकार ने फरमाया अंता मा मन अहबब्ता, तू जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। दूसरी रिवायत है हज़रत सुफियान इब्न शुहाब ज़ुहरी से रिवायत फरमाते हैं, और वह फरमाता है कि हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है एक शख्स नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आया, उसने यही सवाल किया मतस्सा, सरकार क़यामत कब आएगी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तूने क्या तैयारी कर रखी है। फलम यज़कुर कबीरा, उन्होंने कोई इतनी बड़ी ज़िक्र नहीं किया। वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, फरमाया मैं अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता हूँ, ज़्यादा किसी इबादत और रियाज़त का ज़िक्र नहीं किया। हज़ूर ने फरमाया फ़अंता मा मन अहबब्ता, तू जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ होगा। तीसरी रिवायत है हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अराबी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुआ, वही सवाल उसने किया मतस्सा, सरकार क़यामत कब आएगी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तूने तैयारी क्या कर रखी है।
अर्ज़ करने लगे, मा आदत तो लहा मिन कसीर अहमद अलैहि नफ्सी, मैंने कोई ऐसी तैयारी नहीं कर रखी जिस पर मैं तारीफ़ करूं, कोई इतनी बड़ी तैयारी नहीं है। दूसरी रिवायत में आया है, फरमाया मा आदत तो लहू मिन कसीर सोमिन वाला सलात, न मेरे पास ज़्यादा नमाज़ें हैं, न मेरे पास ज़्यादा रोज़े हैं, वलाकिन इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ। जब ये बात उन्होंने अर्ज़ की तो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फ़इन्नका मा मन अहबब्ता, तू जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। ये कोई छोटी सी बात नहीं थी। हज़रत अनस फरमाते हैं, फ़मा फ़रहना बादल इस्लाम फ़रहन अशद्द मिन कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्नका मा मन अहबब्ता। आप फरमाते हैं, इस्लाम लाने के बाद मुझे किसी बात पर इतनी खुशी नहीं हुई जितनी हुजूर की इस बात पर हुई कि जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ होगा, जिसको जिससे मोहब्बत होगी। अब यहाँ नतीजा ये निकलता है कि जो बंदा जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। जिसको जिससे मोहब्बत होगी वो क़यामत के दिन उसी के साथ उसको जमा कर दिया जाएगा, अल्लाह और रसूल की खातिर, बग़ैर किसी दुनियावी लालच के। जो जिससे प्यार करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ होगा, क़यामत के दिन उसी के साथ उसको जमा कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। हज़रत जनाब अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे इतनी खुशी हुई नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस बात पर कि जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। आप फरमाते हैं, फ़अना उहिब्बुल्लाह व रसूला, बस मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, व अबा बकर व उमरा, हज़रत अबू बकर से मोहब्बत करता हूँ, हज़रत उमर से मोहब्बत करता हूँ। दो जलीलुल क़द्र सहाबा का नाम लिया कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो खलीफों, अल्लाह ताला के रसूल के दो महबूबों से मोहब्बत करता हूँ। फ़अरजू अन अकूना माहुम, और मुझे ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन मुझे उनके साथ जमा फरमा देगा। उम्मीद करता हूँ मैं क़यामत के दिन उनके साथ होऊंगा। फ़इल्लम आमल बिअमालिहिम, अगरचे मेरे अमल उन जैसे नहीं हैं, उन जैसे अमाल नहीं कर सका, लेकिन मोहब्बत की वजह से अल्लाह क़यामत के दिन मुझे हुजूर के साथ अबू बकर उमर के साथ इकट्ठा फरमा देगा। हज़रात, यहाँ जनाब अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रमान का जो मफ़हूम समझे कि जो जिससे मोहब्बत करेगा, जिसकी किसी नेक अल्लाह के मकबूल और महबूब से मोहब्बत होगी, क़यामत के दिन वो अल्लाह के महबूबों के साथ होगा। जिसकी अल्लाह ताला के नाफरमानों के साथ मोहब्बत होगी वो क़यामत के दिन अल्लाह के नाफरमानों के साथ होगा। इससे ये मालूम हुआ कि जो अल्लाह के मकबूल हैं, अल्लाह के महबूब हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आले बैत हैं, और ताबईन हैं, तबा ताबईन हैं, औलियाए उम्मत हैं, उनके साथ जो मोहब्बत करेगा अल्लाह क़यामत के दिन उनके साथ उनको दर्जात अता फ़रमाएगा। जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। यहाँ जो नुक्ता ये मालूम हुआ कि जो बंदा जिसके साथ मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ होगा, इसमें राज क्या है? ये जो सूफिया इकराम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के वलियों, अल्लाह के महबूबों से जो मोहब्बत है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इंसान का ख़ात्मा बिल खैर होता है। जो अल्लाह के मकबूलों, अल्लाह के महबूबों से मोहब्बत करता है वो दुनिया से जब जाता है तो ईमान की दौलत साथ लेकर जाता है। इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी यही होती है कि वो दुनिया से ईमान की दौलत लेकर जाए। ईद के दिन की खुशी में लोग, दूसरा दिन ईद का आने वाला था, इंतज़ार में थे। बगदाद शरीफ के अंदर हज़ूर गौसे पाक महबूब सुबहानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु जब लोगों को देख रहे हैं कि लोग खुश हैं, कल ईद होने वाली है, तो आपने एक जुमला, आपने एक रुबाई इरशाद फरमाई। फरमाया, खलक गोयन के फ़रदा रोज़ ईद अस्त, खुशी दर रूए हर मोमिन पदीद अस्त, बा रोज़े के बा ईमा बमीरम मुरादर ज़िंदगी आ रोज़ ईद अस्त। आप फरमाते हैं सारे मुसलमान खुश हैं और लोग कहते हैं कि कल ईद आने वाली है, और हर मोमिन की रूह में खुशी है, सब खुश हैं कि कल ईद आने वाली है। ठीक है, ये भी ईद है, लेकिन मेरे लिए हकीकी ईद उस दिन होगी जिस दिन मैं दुनिया से ईमान की दौलत लेकर जाऊंगा। बंदा मोमिन के लिए ये बहुत बड़ी दौलत होती है कि वो दुनिया से जाते हुए ईमान की दौलत लेकर जाए। शैतान अदुव्वे मबीन है, खुला दुश्मन है, हर दम हमले करता है, हर वक्त वो इंसान के ईमान को ख़राब करने की कोशिश करता है।
उसके ईमान को ज़ाया करने की कोशिश करता है। नज़ा के वक़्त कई ऐसे लोग हुए हैं जो ऐन नज़ा के वक़्त वो उनके ईमान पर हमला कर देता है। उससे बचने का तरीका ये है कि अल्लाह ताला के मकबूलों और महबूबों से, अल्लाह के प्यारों से मोहब्बत की जाए। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब बंदा दुनिया से जाता है तो ईमान सलामत लेकर जाता है। वो क्यों ईमान सलामत लेकर जाता है? कायदा ये है, शरीयत का उसूल ये है कि जो बंदा कुफर पे मरता है वो जन्नत में नहीं जा सकता। काफिर, मुशरिक, अल्लाह और रसूल का मुनकर कभी जन्नत में नहीं जा सकता। जन्नत में ईमान वाला जाएगा। जो बंदा अल्लाह के मकबूलों से मोहब्बत करता है, अल्लाह के महबूबों से मोहब्बत करता है, अल्लाह के प्यारों से मोहब्बत करता है, अब क़यामत के दिन उसने अल्लाह के प्यारों के साथ जन्नत में जमा होना है। इसलिए कि रसूल करीम का ये फरमान है, जिससे मोहब्बत होगी उसी के साथ होगा। तो जो अल्लाह के मकबूल और प्यारे बंदे से मोहब्बत करेगा, उसका नतीजा वो दुनिया से जाएगा तो वो ईमान पे जाएगा, ताकि क़यामत के दिन वो ईमान वाले के साथ जमा कर दिया जाए। तो जो अल्लाह के मकबूल और प्यारे और महबूब बंदे से मोहब्बत करेगा, उसका एक फ़ायदा उसको बड़ा ये होगा कि उसका ईमान पर ख़ात्मा होगा। इसलिए कि अगर कुफर पे मर जाए तो वो जन्नत में नेक बंदे के साथ जमा नहीं हो सकता। कुफर पे मर जाए तो अल्लाह के महबूब के साथ जमा नहीं हो सकता। इसलिए लाजमी वो